दोस्तों जय भीम। अभी आपने एक ताज़ा घटना हुई है उत्तराखंड में। तो उसमें एक शेड्यूल कास्ट लड़के को मारा गया है प्यार के चक्कर में। तो पहली बात तो यह है कि हमारे हीरो जो हैं, अक्षय कुमार की बात कर लें तो अभी तक फिल्मों में हो, जब तक उसके सामने लड़की हीरोइन ना हो, उसकी शादी ना हो, तो उसको लगता है कि उसको एक ही मतलब मानसिक बीमार लोग हैं कि इनको शादी और लड़की पटाना, चाहे बच्चे कितने बड़े हो जाएं, मतलब 100 शादियां कर चुका हूँ फिल्म में, मतलब फिर भी इनको लड़की पटाने के बिना इनकी शादियां कामयाब नहीं होती। ऐसे ही बाकी हीरो की बात करें तो उनके लिए मतलब सोशल जो प्रॉब्लम है, सोशल मतलब साइंस है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री की फिल्में हैं उनमें ये नहीं होता कि लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करने के लिए तड़फ रहे हैं, नहीं, वो किरदार होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना शादी और ये प्यार, ये गंदगी भरी पड़ी है, मतलब उसकी वजह से तो वही चीज़ें उन्होंने देखा कि उत्तराखंड में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि शादी ना हो जाए। तो मतलब कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन मैं अब जो विचार लेके आया हूँ, मैं अपने विचारों की शुरुआत करूंगा जय भीम नमो बुद्धाय से। ये जय भीम नमो बुद्धाय, पता है जहाँ जहाँ पे ये गए हैं, मतलब जैसे चाइना है, जापान है, वो आज दुनिया के बाप हैं, डेवलप्ड कंट्री है। तो जब अभी बहन मायावती, चंद्रशेखर आजाद, ये कभी नमो बुद्धाय जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी उस पर नहीं चलना चाह रहे, उसको लेके नहीं आ रहे। लेकिन मैं अब मेरे पे विश्वास करो, मेरा नंबर है 8448325494। आप इस पे जितने हो सके इस नंबर पे फोन पे करो, पेटीएम करो, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लोगों को रोजगार देने वाला हूँ। और ये नहीं कि लोगों को जातिगत रोजगार दूंगा, लेकिन हाँ रोजगार ऐसा दूंगा कि 50,000 लाख रुपए से सबकी तनख्वाह स्टार्ट हो। बट हाँ, जैसे 10वीं पास हो, कुछ तो काम कर ले, क्योंकि विकसित देश का मतलब ये होता है कि हर किसी के लिए लाखों रुपए की तनख्वाह। क्योंकि इंसान जब रोटी से ऊपर निकलता है ना, फिर उसको शादी की टेंशन नहीं होती, वो दुनिया घूमता है, शादी कब हो जाए, कब 4 गर्लफ्रेंड बन जाए। तो क्योंकि गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि सबसे पहले तो जीना जरूरी है ना, अपने आप की पूजा करो, अपने आप को खिलाओ पिलाओ, अपने अपो दीपो बोआ का मतलब है कि दुनिया घूमो, अपने आप को मुर्गा बकरा जो भी खिला सकते हो, कुश्ती कबड्डी, वो सपने पूरे करो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल कास्ट कौन है, जो अभी तक रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे लड़की मिलती है तो उसमें मर जाते हैं, मतलब पिट जाते हैं। अरे ऐसे ही आप ऐसे ही लाखोंपति करोड़ोंपति बनो कि इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार पाए, आपके फ्लैट ऐसे होने चाहिए करोड़ों के जहाँ पे 20 सिक्योरिटी गार्ड हो। तो ये गरीबी ही जाती है और बेरोजगारी ही जाती है। लेकिन आप मुझे पेमेंट करो, मैं इतनी कंपनियां खोलने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारी कंपनियां किन के हाथ में, वैश्य वर्ण के हाथ में है। वैश्य वर्ण कितनी नौकरियां देता है, उतनी नौकरी देती है जितनी लोगों को जरूरत हो। तो मैं अपने दुनिया के, मैं 100% बौद्धिस्ट आदमी हूँ। मैं तर्क की बात करता हूँ। मेरे अंदर अंधविश्वास, जो मेरे देश का जो बहुलुक धर्म है, उसका मेरे अंदर अंधविश्वास छेड़ भी नहीं सकता। मैं बाबा साहब का सच्चा बेटा हूँ। मतलब अगर डॉक्टर अम्बेडकर आज मेरे सामने खड़ा होकर बोल देना कि बेटा तू मेरे बेटा बनने लायक है कि नहीं, तो वो कहेगा कि बेटा तू मेरा बेटा है। मैं उसके सपनों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि बौद्धिस्ट का मतलब है कि दहेज में पैसे नहीं खर्च करने, 1000 बर्तन नहीं खरीदने, 10 बर्तन खरीदने, है ना, डबल बेड खरीदना है, कुर्सी में सोफा नहीं खरीदना। तो उसके अलावा लड़की को पढ़ाई कराना, है ना, उसके अलावा जो जातिगत, जो जानवरों की जाति होती है, इंसान की जाति बना के उसका मनोबल तोड़ना। तो ये सारी गंदगियां मैं देश से निकाल दूंगा, मेरे पे भरोसा करो। मुझे आप जितना हो सके अरबोपति बनाओ, मैं आपके सामने करोड़ों कंपनियां खड़ी करने वाला हूँ। मैं चंद्रशेखर की तरह किसी के घर नहीं जाऊंगा रोने के लिए। मैं उसको बोलूंगा कितने की तनख्वाह चाहिए, ताकि तेरे पास घोड़े हों, गाड़ियां हों, है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी रिवॉल्वर हो, क्योंकि अब जो विकसित देश है ना, वहाँ पे हर आदमी आराम से रिवॉल्वर खरीदता है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए मैं नहीं कहता कि देश में हाहाकार मचाओ, लेकिन जब एक लड़के को उत्तराखंड में नाखून उखाड़े जाते हैं ना, तो उसके पास सेल्फ डिफेंस की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये अभी देश में धार्मिक कट्टरता बहुत है, धार्मिक, ये यहाँ पे लोग पैदा होके कैसे मरने वाले इनका पता नहीं है। तो आप मेरे अकाउंट में पैसे डालो, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा देश कैसे बौद्धिस्ट बन के दुनिया पे राज करता है, कैसे ये, क्योंकि बौद्ध को हमने दिया है, हम बौद्धिस्ट लोग हैं। गौतम बुद्धा ने शांति का संदेश दिया, तो मैं शांति के रास्ते पे चल के लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। कोई औकात नहीं होगी कोई उनकी जाति पूछ पाए। तो जय भीम नमो बुद्धाय, मेरे से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और आपके भाई को पहुंचा दो उस ऊंचाइयों पे जहाँ पे आपका पूरा देश वो ऊंचाई देख पाए। क्योंकि अभी ना हमें डॉलर की औकात का पता, डॉलर का हमारे से कैसे निकलता जा रहा है ना, एक्सपोर्ट हमारे है नहीं है, इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं। तो आपका शैलेंद्र कुमार नाम है, सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा, बस आप
जितने हो सके मेरे अकाउंट भर दो, मैं आपके एक एक रुपये का आपके देश के लिए वापस करूँगा, आपके देश की हर जाति के बंदे के लिए। हाँ, अंधविश्वासियों को कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले अरबों करोड़पति है। ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण मजदूर है, ज़्यादातर किसान है, उसके लिए भी मैं नौकरियां पैदा करूंगा, शूद्र के लिए तो है ही। तो आपके भाई के साथ बढ़ो, मैं करता हूँ काम। क्योंकि होता क्या है कि जापान की सुजुकी कंपनी ने देश को खड़ा किया, हमारे गुड़गांव को। तो मैं भी प्राइवेट कंपनियों के सारे अपने लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। इतनी से नहीं समझे तो आप समझ नहीं पाओगे। जय भीम का नमो बुद्धाय का अर्थ समझाओ। जय भीम।